बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ज़ैन स्पीक्स पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और काबिल गौर मौजू लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो का मौजू है कि क्या किसी गुनहगार मुसलमान की वफात के बाद हम उसको बुरा या भला कह सकते हैं, या हम किसी के बारे में भी क्या जन्नत या जहन्नुम का तयन कर सकते हैं। आज इस मौजू को हम इस्लाम की रूह से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा इस्लाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। अगर आप भी इस मौजू के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा मकसद इस वीडियो में किसी की जिंदगी या मौत के मुतालिक बात करना नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा इस्लाम हमें इस बारे में क्या कहता है कि किसी की वफात के बाद हमें उसके बारे में क्या गुफ्तगू करनी चाहिए या क्या राय रखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ का जवाब ढूंढने से पहले हमें अपने आप से एक सवाल करने की ज़रूरत है कि मैं क्या हूँ। क्या मेरे ऐसे आमाल हैं कि मैं अपने रब के हुजूर बगैर शर्मिंदगी के पेश हो सकूं? क्या मैं इतने पानी में हूँ कि मैं किसी दूसरे की ज़िंदगी और मौत पर गुफ्तगू कर सकूं, किसी के उसके मरने के बाद उसके गुनाहों पर उसको मलामत कर सकूं? मैं खुद कौन हूँ और मेरे अपने क्या आमाल हैं? अपने आप पर गौर करने के बाद ही मुझे किसी और पर बात करनी चाहिए। खैर, अब इस मसले को हम हदीस की रोज़ से जानने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्दों की हुर्मत के बारे में क्या इरशाद फरमाया है कि किसी के मरने के बाद हमें उसके बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों को बुरा मत कहो, क्योंकि वो अपने आमाल के साथ आगे जा चुके हैं। ये हदीस मुबारक साफ ज़ाहिर करती है कि मरने के बाद उसका मामला अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द हो जाता है। हमें उसके बारे में ज़बान को रोक देना चाहिए। हम कोई हक नहीं रखते कि हम उसकी उखरवी ज़िंदगी के बारे में कोई भी बात करें। अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो, कलमा गो हो, तो उसके ईमान का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द है। हम उसके गुनाह, बातिनी नीयत या तौबा के बारे में किसी भी राय का इख्तियार नहीं कर सकते। तो अब हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी मुसलमान ने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी हो, लेकिन वो कोई ऐसी नेकी कर दे या कोई ऐसा अमल कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए, तो क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक इरशाद फरमाया कि एक औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। बज़ाहिर वो औरत बहुत गुनहगार थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस नेकी के सदके मुआफ़ फरमा दिया और उसको जन्नत अता फरमा दी। इसलिए हमें किसी के बारे में बात करने से पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए कि क्या पता अल्लाह तबारक व तआला को उसका कौन-सा अमल, कौन-सी नेकी पसंद आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमा दे, और हम यहाँ अपनी पेशेनगोइयों और अपनी राय की वजह से अपनी उखरवी ज़िंदगी को ख़राब कर बैठें। अब हम इस ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे कि जो अपनी सारी ज़िंदगी नेकियों में गुज़ारे। तो क्या कन्फर्म है कि वो जन्नत में ही जाएगा? या कोई मुसलमान अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुज़ारे, तो क्या उसके बारे में भी कन्फर्म है कि वो जहन्नम में ही जाएगा? तो इसके मुतालिक हम हदीस मुबारक से जानने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, कोई शख्स सारी ज़िंदगी जन्नत वालों जैसे अमल करता है, उसके और जन्नत के दरमियान फ़कत एक हाथ का फ़ासला रह जाता है। फिर वो जहन्नुम वालों जैसे अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नुम में डाल देता है। और एक बंदा सारी ज़िंदगी गुनाह करता है, जहन्नुम वालों जैसे अमल करता है, उसके और जहन्नुम के नज़दीक सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, तो उस वक़्त वो जन्नत वालों जैसे अमल शुरू कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमा देगा। इससे मालूम हुआ कि कोई शख्स सारी ज़िंदगी नेकियां करे, मगर कोई ऐसा अमल कर दे जिस पर अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो नापसंदीदा अमल हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नुम में भी डाल सकता है। और कोई शख्स सारी ज़िंदगी गुनाह करे, लेकिन कोई ऐसा अमल कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी रहमत के ज़रिए जन्नत अता फरमा देगा। इसका इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमें गुनाहों में मुब्तला हो जाना चाहिए। जन्नत और जहन्नुम का फैसला खुद ही हो जाएगा। हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर गुज़ारनी चाहिए, मगर इस बात का कतन ये मतलब नहीं है कि हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि हम नेकियों पर जन्नत में ही जाएँगे, बल्कि हमेशा अपने आमाल पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके
हमारी बख्शिश अता फरमा दे और हमें जन्नत में जगह अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मर्द और औरत वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के ज़रिए उनके गुनाहों को माफ़ फरमाकर उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमारी भी अपनी रहमत के ज़रिए बख्शिश अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।